लगभग 10 दिन पहले अमरोली विस्तार में कोई आदमी कुछ गंभीर प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। इसके बारे में एक जागृत नागरिक ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और मैं मानता हूं कि हमारे कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे लोगों का विश्वास का परिचायक है कि वहां लोग फ़ोन करके बताते हैं और पुलिस उसके बाद हर 100 नंबर की कॉल को गंभीरता से लेके आगे कार्य करती है। तो इसी तरह से कंट्रोल रूम ने अमरोली पुलिस को ये माहिती दी, सूचना दी, जिसके आधार पे अमरोली पुलिस ने शांतिलाल भंवरलाल मेवाड़ा नाम के एक आदमी को पकड़ा और उसके पास से 500 के दर की 32 नोट जिसकी कीमत 16,000 रुपये थी वो जब्त की। शांतिलाल भंवरलाल मेवाड़ा की पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसका परिवार का ही एक इसका कज़न शांतिलाल भंवरलाल मेवाड़ा को ये जाली नोट दे रहा था। उस कज़न का नाम है विष्णु मिश्रीलाल मेवाड़ा। ये दोनों करेंसी नोट लेने के लिए बेंगलोर में एक व्यक्ति के संपर्क में थे। उसकी तलाश में एक टीम को यहाँ से भेजा गया और बेंगलोर में जो आरोपी है माइकल रायवन एलियास राहुल सन ऑफ पास्कल फर्नांडिस, उसको वहाँ से पकड़ा गया और उसके पास से 500 रुपये के दर की 978 नोट जिनकी कीमत 4,89,000 रुपये होती है, उसको पकड़ने में, उसको जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली। इन सभी तीनों आरोपियों की पूछताछ करने में जानने को मिला कि इनको ये जाली नोट चेन्नई से सप्लाई किए जा रहे थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम को तात्कालिक चेन्नई रवाना किया और इस टीम ने बहुत मेहनत करके और बहुत सावधानी पूर्वक इस आरोपी को सोते हुए इसके घर से पकड़ा। इस मुख्य आरोपी का जो चेन्नई में रहता है उसका नाम है सूर्या सेल्वराज। ये
गोविंद स्वामी स्ट्रीट, ईश्वरिया नगर, सिल्वयल, चेन्नई, तमिलनाडु का रहने वाला है। इसके पास से 500 के दर की 17 लाख रुपया कीमत की चलनी नोटों, कलर प्रिंटर 2, 20 रुपये के स्टैम्प पेपर 21,900 और 20 रुपये के स्टैम्प पेपर जिन पे नोट इसने छापे हुए हैं, ऐसे नोट 1,170। इसके अलावा प्रिंट किया गया सिक्योरिटी थ्रेड, लैपटॉप, सादे पेपर पे छापे हुए 500 रुपये के 4,848 करेंसी नोट, वाटर मार्क बनाने के लिए एक स्टैम्प और जिस फ्रेम में ये 500 रुपये की नोट बनाता था, इस तरह से सभी साधन सामग्री वहाँ से इस अपराधी के घर से, इसके पास से कब्जे ली गई। आरोपी सूर्या सेल्वराज 2016-17 में शेयर का बिज़नेस करता था और उसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद ये शॉर्टकट के तरीके ढूंढता था कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए और वहाँ इसने 3D एनिमेशन का कोर्स भी किया चेन्नई में। और बाद में इसने सोचा कि इंटरनेट पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी मदद से ये हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट बनाएगा। इसने राइट वे कैपिटल नाम की एक शेयर ले बेच की कंपनी भी शुरू की थी, जिसमें ये अपने कस्टमर्स के साथ 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करता था। वहीं इसका ध्यान गया कि ये कागज़ नोट छापने के लिए उपयुक्त है। ये सारी साधन सामग्री जो इसके पास से रिकवर की गई, ये इसने चेन्नई से ही और अलग अलग जगहों से इंटरनेट के मार्फत इकट्ठी की और 2022 में इसने नोट छापने शुरू किए। कुल अलग अलग राज्यों में इसने अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और तेलंगाना में 2,12,38,000 रुपया कीमत की जाली नोट इसने पहुंचाए हैं। तो इस तरह से इस पूरे आपराधिक नेटवर्क को पकड़ने में अभी तक 4 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। बाकी इसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को दे दी गई है और इसका सुपरविज़न एडिशनल सीपी क्राइम श्री शरद सिंघल करेंगे। डीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम भी इस टीम के साथ जुड़ के काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय अर्थतंत्र को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये बहुत गंभीर प्रकार का अपराध है। सभी कंसर्न्ड एजेंसीज़ के साथ भी हम संकलन करेंगे और इसकी जड़ों तक पूरी तरह जाके सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और आगे से कोई इस तरह का हिम्मत ना करे, इस तरह इन अपराधियों को सज़ा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, ये जो मेन एक्यूज्ड है वो किससे सीखा था ये नोट छापना, कहाँ से उसके संपर्क में आए सर, और ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो कहाँ से होना है? जैसा मैंने आपको बताया कि इसने 3D एनिमेशन का कोर्स किया, टेक्निकल तरह तरह की चीज़ें इसने इंटरनेट से सीखी और इंटरनेट के मार्फत ही इसको जो जो चीज़ की ज़रूरत थी उसको ये मंगाता था अलग अलग जगह से। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी काफ़ी और चीज़ें अभी कंफर्म करनी बाकी हैं। इसने जब पहली बार तमिलनाडु में सेलम में ये नोट दिए तो सेलम में इसने 50,000 की नोट 15,000 रुपये में दी। तो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग भाव में असली नोट के बदले में नकली नोट देता था। लेकिन क्योंकि वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड भी बनाने में ये आदमी सफल रहा
तो ये काफ़ी गंभीरता से पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को लिया है। जैसा मैंने बताया, सभी कंसर्न एजेंसीज़ के साथ हम संपर्क में हैं और इसको पूरी तह में जाके इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।